नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वाजपेयी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी तक वोकैब पार्ट 1, वोकैब पार्ट 2, वोकैब पार्ट 3 तीन सेशन पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग वोकैब पढ़ेंगे वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, जिसका नाम है फॉरेन वर्ड्स। क्या होता है कि हमारे में बैंक में एक पैसेज आता है, उसमें बहुत सारे वोकैब्स जो है वो सिनोनिम के रूप में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेन वर्ड्स। तो फॉरेन वर्ड्स में हमारा पहला वर्ड क्या है, अबॉनमेंट। अबॉनमेंट होता क्या है, डोनेशन मैंने बता दिया। डोनेशन आप जानते हैं, जैसे हम लोग चंदा बोलते हैं, या फिर ये होती है ऐसी मनी जिससे हम लोगों की हेल्प करने के लिए दान में देते हैं। तो यहाँ डोनेशन हो गया, इंडोमेंट हो गया, रिगालिया हो गया, और इसके बाद हो जाता है पिटेंस। अच्छा, हम लोग जब कभी कुछ हो रहा होता है, कहीं पर कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो सिंपल शब्दों में हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग गेट मनी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। एक वर्ड और बहुत अच्छा बोला जाता है, तो हम लोग रिगालिया और वो दोनों सेम होते हैं, इसे हम लोग बाउंटी कहते हैं। बाउंटी और रिगालिया जो होता है ये इनाम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए आता है, इनाम के लिए आता है। तो बाउंटी और रिगालिया इनाम हो गया। इंडोमेंट, डोनेशन, पिटेंस, कंट्रीब्यूशन, गेट मनी, सब्सक्रिप्शन, ये सब आता है चंदा के लिए या शुल्क, जो हम दान में कहीं पर हेल्प के लिए देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलबी है। एलबी झूठा बहाना बनाना होता है। इसका मतलब जब कभी आप कहीं से झूठ बहाने बनाकर निकल जाते हैं, मान लीजिए आपने कहा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो बीमारी का बहाना बना के निकल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलबी है। एलबी के हम लोग सिनोनिम देख लेते हैं। एलबी को हम लोग प्रिटेंड बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग फेन बोलते हैं। इसी का एक फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, प्ले ऑफ इसको बोला जाता है। एक और देखते हैं, सिमुलेट बोलते हैं। एलबी, प्रिटेंड, फेन, प्ले ऑफ, सिमुलेट, इन सभी का अगर वन वर्ड देखा जाए तो हो जाएगा फॉल्स प्ली ऑफ एब्सेंस। फॉल्स प्ली ऑफ एब्सेंस, जब कभी आप झूठी अर्जी लगा के वहां से निकल जाते हैं तो वो आपका एलबी कहलाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं झूठा बहाना। अच्छा, ये झूठे बहाने बनाते कौन है, तो सबसे पहला आ जाता है ट्रूएंट। ट्रूएंट आता है स्टूडेंट के लिए। A student who runs away from school, जो बच्चे स्कूल से झूठा बहाना बना के निकल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूएंट। अगर कोई बीमारी का बहाना बना के निकल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेलिंगर। A man who runs away to pretend illness। अच्छा, कभी कभी कोई ड्यूटी पर होता है, वहां से बहाना बना के निकल आता है, सोल्जर्स के लिए आ सकता है, या कोई भी जॉब करता है उसके लिए आ सकता है, इसको हम लोग फरलो बोलते हैं। ये आता है जब जॉब से आप बहाना बना के निकल जाते हैं, थोड़ी देर का लीव लेके अभी आप चले गए 2 दिन के लिए, कहीं झूठा बहाना बना दिया, ठीक है ना, तो ये क्या क्या कहलाएगा, फरलो। फिर क्या होता है, इसे हम लोग संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षिप्तीकरण छोटा करना हो गया। जैसे एब्रिविएशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे somebody लिखा हुआ है, तो जब इसे हम लोग एब्रिविएट कर देंगे तो इसे क्या लिख देंगे, एसबी लिख देंगे। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखते हैं, एचवी लिखते हैं। इसी तरीके समथिंग को क्या लिखते हैं, एसटीएच लिखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके एब्रिविएट हो जाती है। हम पूरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं लिखते, एलपीजी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग छोटा करके उसको लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही है आपका एब्रिजमेंट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसे हम लोग साइनॉप्सिस बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। एब्रिविएशन, साइनॉप्सिस एंड और इसे क्या बोलेंगे, समरी।
इशेंस, एक्सट्रैक्ट। एक और बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम में हम लोग बहुत सारी चीजों का कलेक्शन कर लेते हैं, इसे संग्रह कहते हैं। आपने बहुत सारे गानों का कलेक्शन कर लिया, आपने बहुत सारे चैप्टर्स को एक में कर लिया और उसका जो कलेक्शन है उससे कोई बुक बना के आपने पब्लिश कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्पेंडियम कहलाएगा। समरी आप जानते हैं, किसी लेसन को छोटा करके उसके बारे में बता देना। कोई मूवी आपने देखी, उसका आपने क्या बता दिया? जिस्ट बता दिया। थोड़ा सा हीरो एक हीरोइन है, उसकी पूरी कहानी बता के लास्ट में आप चले आए, 2 मिनट में आपने पूरी मूवी को एंड कर दिया। ये क्या हो गया? जिस्ट हो गया। इसी में एक वर्ड और देख लेते हैं हम लोग, स्कीमा। स्कीमा आप जो लोग टीवी पढ़ते हैं, साइको में स्कीमा कई बार पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं योजना। जब कोई आप काम आप प्लानिंग बना के करते हैं तो वहां पर आपको स्कीमा बनाना पड़ता है, और वही स्कीमा आपकी योजना कहलाती है। इसमें भी क्या होता है? कई चीजों का संग्रह करना पड़ता है, तो वहां पर वर्ड आ जाता है स्कीमा। अब जब कभी आप धन का संग्रह कर लेते हैं तो वहां पे वर्ड आता है सब्सटेंस या पदार्थ का। तो कितने वर्ड हम लोगों ने पढ़े? एब्रिजमेंट, इसका मतलब है संक्षिप्तीकरण। एब्रिजमेंट को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। एब्रिविएशन, साइनॉप्सिस, समरी, जिस्ट, इशेंस, एक्सट्रैक्ट, कॉम्पेंडियम, स्कीमा एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज एलियास। एलियास हम लोग घर में प्यारे से नाम रख देते हैं, पप्पू, गोलू, बिट्टू, ये सारे क्या है? प्यारे से नाम है जो घर में हम लोग अपने यहाँ बच्चों को बुलाया करते हैं। निक नेम, इन्हीं को हम लोग पेट नेम बोल सकते हैं। अच्छा, जो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड पूछा जाता है वो पूछा जाता है सूडोनेम। बहुत बार पूछा गया। एक और इसी से रिलेटेड वर्ड है सॉब्रिक्वेट। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वर्ड है, ये एग्जाम में इतने बार आया है। एलियास को 1 वर्ड में भी पूछा जाता है, इसे हम लोग एज्यूम्ड नेम बोलते हैं। एज्यूम्ड नेम गिवन बाय समबडी, किसी के द्वारा जो आपको उपनाम दिया जाता है वो एलियास कहलाता है। इसी में हम 2-3 वर्ड और देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका एल्यूमिनी। एल्यूमिनी जो है ये आपका प्लूरल है। अगर इसका आपसे सिंगुलर बनाने के लिए बोला जाए तो इसे हम लोग एल्यूमिनस बोलेंगे। अच्छा, इसके प्लूरल 2 होते हैं। पहला जो है वो आपका एल्यूमिनी है और जो दूसरा है वो एल्यूमिना है। तो एल्यूमिनी और एल्यूमिना में डिफरेंस क्या है? जो एल्यूमिना है ये गर्ल के लिए आता है और जो ये एल्यूमिनी है ये बॉयज के लिए आता है। इसका सिंगुलर एल्यूमिनस है, इसका प्लूरल एल्यूमिनी और एल्यूमिना हो जाएगा। एल्यूमिना होता क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूट के जो पूर्व छात्र होते हैं उन्हें हम लोग एल्यूमिनी बोलते हैं। एल्यूमिनस इसका सिंगुलर होता है, पूछ लिया जाता है हमारे टीजीटी में या फिर आपके एयरफोर्स के एग्जाम में कि एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होगा। अब वहां अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एवेंट गार्डे। एवेंट गार्डे अग्रदूत होता है, इसे हम लोग पायनियर भी कह सकते हैं या हर्बिंगर, या इसी को हम लोग फोरनर कहते हैं, फोररनर। या एक बहुत अच्छा वर्ड है हेराल्ड बोल सकते हैं, प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं। पायनियर, हर्बिंगर, फॉरेनर, हेराल्ड और प्रीकर्सर, या फिर इसको हम लोग बेल वेदर, वैनगार्ड। ये किसी भी फील्ड में अग्रणी होते हैं। किसी आगे देखते हैं, एक टर्म है मॉडस ऑपरेंडी और मॉडस विवेंडी। ये दोनों टर्म हम लोग जुडिशियल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला लिख लेते हैं मॉडस ऑपरेंडी।
एंड नेक्स्ट इज मॉडस मॉडस ऑपरेंडी एंड मॉडस विवेंडी। मॉडस ऑपरेंडी को हम लोग मैथडोलॉजी कहते हैं। मैथडोलॉजी वे ऑफ वर्किंग होता है, इसको कार्य प्रणाली कहते हैं। आप किस तरीके से कोई काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका कोई एक वे बनाएंगे, कोई एक मेथड बनाएंगे, किस तरीके से हमें अपनी योजना को लागू करना है, काम आगे जारी रखना है, तो वहां पर वर्ड आ जाता है मॉडस ऑपरेंडी। तो हम लोग लिख लेंगे अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी चीज को करने के लिए जो आप पर्टिकुलर वे अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, उसे हम लोग कार्य प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडस विवेंडी। मॉडस विवेंडी में क्या होता है, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसे कुछ देर के लिए हम लोग रोक देते हैं, उस कुछ देर के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वही जो कॉम्प्रोमाइज, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं मॉडस विवेंडी इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज। अ टेम्परेरी एग्रीमेंट इन अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े को निपटाने के लिए जो कुछ देर के लिए हम लोग टेम्परेरी एग्रीमेंट समझौता कर लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मॉडस विवेंडी। नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्फ्राइड। बहुत अच्छा वर्ड है, फॉरेन वर्ड है। सैंक्फ्राइड को हम लोग पेशेंस कहते हैं। पेशेंस मतलब धैर्य बनाए रखना। तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं, पेशेंस एंड पोसेशन, स्टेबिलिटी एंड स्टैग्नेशन, ड्यूरेबिलिटी। बाकी तो आप जानते हैं, वो काम, पीस, सीरीन। जब हम लोग किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो जब हमारा लास्ट क्लास होता है या लास्ट सेमेस्टर होता है तो हमको एक फेयरवेल दिया जाता है। तो उस फेयरवेल को हम लोग फॉरेन वर्ड्स में क्या पढ़ते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो इसे फॉरेन वर्ड में हम लोग बॉन वॉविस कहते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि वॉविस क्या होता है, समुद्री यात्रा होती है, बट यहाँ पर बॉन वॉविस जो हम लोग पढ़ रहे हैं विदाई के लिए आता है, फेयरवेल के लिए आता है। फेयरवेल आप लोग जानते हैं विदाई होता है। तो इसका एक नया वर्ड और भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिनोनिम, उसे हम लोग वैलिडिक्शन कहते हैं। VALEDICTION, वैलिडिक्शन, या फिर इसे हम लोग सेंड ऑफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वोलाज। माना जाता है कि जो विमेन होती है वोलाज होती है। वोलाज होता है चंचल, चपल। तो यहाँ पर वोलाज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फ्रिस्की या फिर मैगोटी। और इसका सिनोनिम देख लेते हैं, फ्रिस्की, मैगोटी, कैप्रीशियस एंड वेगारियस, या फिर इसको हम लोग एजाइल एंड फिकल माइंड। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा इटॉडी। इटॉडी ऐसे लोग होते हैं मूर्ख टाइप के, तो इनको हम लोग फुलिस कह सकते हैं या फिर फैचुअस। फुलिस, इटॉडी की तरीके एक और इसके लिए फॉरेन वर्ड यूज करते हैं, बेडॉट। इसी को हम लोग सिंपल्टन बोलते हैं। सिंपल्टन का मतलब हो गया भोंदू टाइप, मूर्ख। मूर्ख या भोंदू सेम बात है, इसी को हम लोग मोरोन बोलते हैं। मोरोन, सिंपल्टन, फैचुअस और फुलिस, एब्सर्ड। एब्सर्ड, या फिर इसे हम लोग और बोल सकते हैं गूफ। जैसे गूगल होता है, इसी तरीके से इसको डूडल बोल सकते हैं।
इटॉडी, फैचुअस, फुलिश, सिंपल्टन, मोरोन, एब्सर्ड, गूफ, डूडल, ये सारे वर्ड किसके लिए आते हैं? फुलिश पर्सन के लिए आते हैं। EMEUTE, इम्यूट आता है दंगा फसाद के लिए। जैसे अपने यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल कई जगह पर दंगे होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। भीड़ जो है विरोध में आ जाती है गवर्नमेंट के, या लोग कुछ भड़का दे रहे हैं तो भी दंगा हो जाता है, इसी को हम लोग रॉयट बोलते हैं, या फिर हम लोग क्लैमर बोल सकते हैं, या स्टर। एक और बहुत अच्छा वर्ड है आपका हुला बैलू, इसमें डबल ओ कर देंगे। रॉयट, क्लैमर, स्टर, हुला बैलू, किकअप, केओस, अप्रोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलियस निलियस। फिलियस निलियस होता है दोगला टाइप का व्यक्ति होता है, बात इधर की उधर करता है, इसको हम लोग बास्टर्ड पर्सन कहते हैं। बास्टर्ड, इसी में एक वर्ड आता है, इसे हम लोग गैरकॉन बोलते हैं। गैरकॉन होते हैं सुंदर हैंडसम बॉय होते हैं, इन्हें हम लोग डैंडी, थोड़े फैशनेबल अगर हो गए तो ये डैंडी हो जाते हैं। वैसे गैरकॉन पर्टिकुलर है, बैचलर के लिए आता है। और बैचलर बॉयज कॉल्ड गैरकॉन। अगर इसी में थोड़ा सा लड़का हैंडसम है या ज्यादा सच सवर के रहता है, अपने फैशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो इसको हम लोग ब्यू गैरकॉन बोलते हैं। डैंडी फैशनेबल के लिए आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है कोई लड़का, तो उसे क्यूपिड बोलते हैं, इसको हिंदी में कामदेव बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है आपका मैडन स्पीच। मैडन स्पीच को हम लोग फर्स्ट स्पीच कहते हैं, बट अगर इम्प्रॉम्प्टू आ जाए तो इसे बोलते हैं स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। जब आप बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन किए कोई भी स्पीच देते हैं तो वहां पर आ जाता है इम्प्रॉम्प्टू। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं विदाउट स्टडी। हिंदी में एक टॉपिक दिया जाता है वाद विवाद में, जैसे हम लोग आशु भाषण कहते हैं, वहीं पर आपको चिट निकालना होता है, फिर उसे देख के आपको तुरंत टॉपिक बोलना होता है, तो वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। बट अगर मैडन स्पीच आ जाए तो ये आपकी फर्स्ट स्पीच होती है। नेक्स्ट है होशियर। होशियर जो है ये डोर कीपर के लिए आता है। हमारे यहाँ जो डोर कीपर होता है उसे होशियार बोलते हैं। एक और वर्ड आपके एग्जाम में आने लगा है पैड्रोन। पैड्रोन जो है ये आता है मास्टर के लिए। मास्टर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, रूलर हो सकता है, कोई भी मालिक जो रूल्स को बना रहा है तो उसे हम लोग आजकल पैड्रॉन कहते हैं। आगे देखते हैं कूप डी इलेट। कूप डी इलेट क्या होता है? वायलेंट होते हैं ये लोग। और क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चेंज कर दिया जाए, जबरदस्ती चेंज किया जाए, तो वहां पर वर्ड आता है कूप डी इलेट, जिसको हम लोग तख्ता पलट कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वीहीमेंट। अच्छा, इसका वन वर्ड भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे वायलेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन गवर्नमेंट। इसी में देखते हैं चार्मेंट। कोई विमेन जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, चार्मिंग टाइप की होती है, उसे हम लोग चार्मेंट कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं अ चार्मिंग वुमेन इज कॉल्ड चार्मेंट। आज का हमारा लास्ट वर्ड है अल्फा एंड ओमेगा। देख लेते हैं अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा जो है ये स्टार्ट के लिए आता है, ओमेगा जो है ये एंड के लिए आता है। अगर इसको हम लोग वन वर्ड में बात करें या फ्रेज में बात करें तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हो जाएगा।
अगर इसे हम लोग फ्रेज में बोले तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हो जाएगा। अच्छा, जो अल्फा है स्टार्ट के लिए आता है, तो स्टार्ट के और भी सिनोनिम में अल्फा को क्या कह सकते हैं, तो इसे हम लोग कॉमेंसमेंट बोल सकते हैं। कॉमेंसमेंट या फिर ऑनसेट या प्रीफेस, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, और सेंड ऑफ। देख लीजिए, कॉमेंसमेंट किसी काम की शुरुआत के लिए आता है। ऑनसेट मान लीजिए बिजनेस आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा प्रीफेस या प्रीएम्बल। ये दोनों अलग अलग रहते हैं। प्रीएम्बल जो है ये संविधान की प्रस्तावना के लिए यूज किया जाता है। प्रीफेस जो है जब कोई आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, कोई इंट्रो लिख रहे होते हैं, तो वहां पर प्रीफेस आता है। जब कोई नाटक चल रहा होता है तो वहां जब हम शुरुआत में आते हैं और नाटक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो वो आपका प्रोलॉग होता है। सेंड ऑफ भी स्टार्टिंग के लिए आता है। अब हम बात कर लेते हैं एंड की। तो टर्मिनेशन आपने हमेशा सुना होगा, तो जो टर्मिनेट वर्ड है ये एंड के लिए